हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम शॉर्ट ट्रिक्स के अंतर्गत मैथ्स में वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। वर्ग ज्ञात करने के लिए बहुत समय लगता है, तो उस समय ना लगे इसलिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं और आप इसको ध्यान से देखेंगे और हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं इस ट्रिक की ओर। ध्यान से आप इसको पढ़िएगा और ट्रिक को क्लियर करने के बाद ही अप्लाई करना शुरू करना, और देखेंगे कि बहुत आसानी से आप इसको कर लेंगे, कोई भी स्क्वायर आपसे नहीं छूटेगा। तो ट्रिक ये है कि मान लीजिए सबसे पहले तो ये मानते हैं कि 2 डिजिट का नंबर है। कर सकते हैं बहुत सारे, लेकिन ऐसा मानेंगे कि 2 ही डिजिट का नंबर है, एक m है दूसरा n है। इसमें से ये जो n वाला है ये हमेशा ही सिंगल डिजिट का रहेगा। m डबल का भी हो सकता है, ट्रिपल का भी हो सकता है। तो देखिए क्या करना है, m स्क्वायर करना है, n स्क्वायर करना है, और बीच में इन तीनों की गुणा किसकी, m n और इस 2 की गुणा कर देनी है। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे m प्लस n का होल स्क्वायर होता है, इसी प्रकार से लगेगा। देखो m प्लस n का होल स्क्वायर होता है m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस n स्क्वायर, तो इसी प्रकार से ये लगेगा। और यहाँ पे ये इस प्रकार से ही लिखा जाएगा बस सीधे। देखो मैं इसको लगा के दिखाता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आया होगा कैसे करना है। देखो जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 84 का स्क्वायर मुझे करना है। कैसे करेंगे, आइए 8 का स्क्वायर हम लिख देंगे यहाँ, कितना हो गया 64। 4 का हम लिख देंगे यहाँ पे, कितना हुआ 16। फिर बीच में एक लाइन खींच लेंगे। ठीक, कर सकते हैं इतना काम। 4 का इधर 8 का इधर, जिधर दोनों हैं उधर ही करेंगे। ये राइट में है तो राइट में, ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में। फिर इन तीनों की गुणा किसकी, 8 की, 4 की, 2 की, 8 चौके 32, 32 दूनी कितने होते हैं 64, 32 दूनी 64। तो 64 को देखो ऐसे लिखेंगे, यहाँ 6 लिखेंगे और यहाँ 4। सिंगल डिजिट को यही लाएंगे, ध्यान देना है, सिंगल को यहाँ। अगर यहाँ 1 या 2 है तो इसको सबको इधर लेके आ जाना है। अब इन सबको जोड़ के देखो, 6 तो 6 ही रहेगा, 4 और 1 हो जाएंगे 5, 6 और 4 हो जाएंगे 10, 6 और 1 हो जाएगा 7। तो ये आ गया 7056। तो इसका स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है 7056। करके देख लेंगे, बिल्कुल आसान सी ट्रिक है और कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो डबल डिजिट है, ट्रिपल या उससे आगे टेट्रा पेंटा सब में। चलिए और थोड़ा सा जहाँ कन्फ्यूज आपको होगा, एक ऐसा उदाहरण मैं लेके चलता हूँ कि वहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। मैं ले लेता हूँ 32 का स्क्वायर। 32 में चलिए, 32 में क्या करेंगे, देखो मैंने बताया कि 2 का वर्ग कर दो, 3 का भी कर दो, कर दिया। 2 का 4 और 3 का 9। मैंने कहा कि लाइन खींचो, आपने खींच दी होगी। फिर हमने क्या कहा कि 3, 2 और 2 सबकी गुणा, 3 दूनी 6 दूनी 12। 12 कहाँ लिखेंगे, 12 कहाँ पे लिखेंगे। तो ये है समस्या कि एक यहाँ लिख दिया तो मैं 2 कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ या इसके नीचे लिखूँ। तो इस बात को हमेशा ध्यान देना है कि जो ऊपर के नंबर रहेंगे वो डबल डिजिट में एटलीस्ट लिखने ही लिखने हैं आपको। इसे तो लिखना ही है, इसे लिखो या ना लिखो, लेकिन इसे लिखना है डबल डिजिट में हमेशा। अगर डबल नहीं बननी है तो 0 लगा लो अपने आप से। तो अब देखो 4, 0 और 2 2, 9 और 1 10। तो क्या आ गया 32 का वर्ग आ गया 1024। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ जब तक हम 0 नहीं लगा रहे थे तब तक ये 2 हम कहाँ रखें, इसके नीचे लिखें कि इसके कहाँ लिखें। तो ये याद रखना है कि हमेशा इसे डबल डिजिट में ही लिखेंगे। सिंगल में कोई आया है, जैसे 1 का स्क्वायर आया है, 2 का है, 3 का है, तो उन सबको 0 लगाकर ही लिखेंगे। ठीक। और देखो एक और चीज़ मैं इसके साथ साथ जोड़ देता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये तो डबल डिजिट का है, ट्रिपल कैसे करें।
चलिए ट्रिपल कर लेते हैं। ट्रिपल का एक उदाहरण ले लेते हैं। एक मैंने उदाहरण लिया इसका 234 का स्क्वायर कैसे करें। तो इसमें भी ध्यान देना है कि मैंने कहा था कि ये लेना पूरा m और ये लेना n है। ये 4 का वर्ग यहाँ करेंगे और 23 का करेंगे यहाँ। ठीक, देखो 23 का वर्ग कितना होता है 529 होता है। 4 का कितना होता है 16 होता है। हो गया। अब क्या किया, इन सब की गुणा। किन सब की, इन सब की ऐसे नहीं करनी 2 3 6 चौके 24 नहीं ना, बस इसकी गुणा। ये 1 है और ये हमेशा सिंगल रहेगा। 23 चौके 92 दूनी कितने हुए 184। 184 को कहाँ लिखना है हमें 1 8 और 4 यहाँ लिखना है। यहाँ हमें एक ही डिजिट लिखनी है, बस ये ध्यान रखें यहाँ पे। तो देखो ये बना 6 5 9 8 17 2 1 3 और 1 कितने 4 और ये क्या बना 5। तो देखो ये पूरा नंबर बन गया 5 4 7 5 6। तो 234 का जो स्क्वायर आया है वो ये है 54,756। क्लियर हो गई होगी बात। ठीक, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यदि आपको बहुत बड़ा करना है, देखो और भी थोड़ा सा बड़ा करके देख सकते हैं। और अगर आपको बड़ा करना है तो बड़ा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 3 4 5, इतना बड़ा ले लिया तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें पहले इतने का करके देख लो, बना लो जो भी आएगा, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम फिर इधर के साइड लिखेंगे इसमें, यहाँ हमें सिंगल ही करना है हमेशा। यहाँ तो सिंगल ही करना है, लेकिन यहाँ हमें इसका जैसे हम लेके आए हैं 54,756 ये लेके आ गए। फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लेंगे और इसकी भी गुणा कर लेंगे। तो 5 दूनी 10 तो सीधा ये हो गया। तो ये हो गया 23 40। यहाँ 0 लगाएंगे। 5 2 4 10 5 3 8 1 9 7 2 9 और ये हो गया पूरा। तो देखो 2 3 4 5 का भी निकाल के आ गए। तो इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप एक एक करके हम इसको ला सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात या एक आधा और बताऊं? नहीं, चलो बता ही देता हूँ। और देख लो एक बार, अगर नहीं किसी की आई है तो और देखो। मान लीजिए 8 9 का होल स्क्वायर हमें करना है तो क्या करेंगे, 9 का यहाँ लिख दो, 8 का यहाँ लिख दो, ये आ गया। 9 का 81, 8 का 64, फिर क्या करेंगे 8 नंबर 72 दूनी कितना 144। 144 को लिखना है ऐसे। इधर मैं हमेशा बता रहा हूँ, ध्यान देना, ट्रिक में यही है बस कि इधर सिंगल ही लाना है और सिंगल के नीचे मतलब यूनिट के नीचे यूनिट नहीं लाना है, डबल के नीचे लाना है हमेशा। डबल मतलब दहाई के अंक के नीचे। तो 1 8 4 12 4 4 8 1 9 6 और 1 7। तो देखो ये बन गया 7921 किसका 89 का। ठीक है, क्लियर? पसंद आई है? क्लियर पसंद आई हो ट्रिक तो आप इसको थोड़ा सा लाइक कर दें, और बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई हो सारी बातें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम और ट्रिक लाएं और आपको लाभान्वित करते रहें। ओके, थैंक यू।